बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यूज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसकी बेसिक डिटेल्स को अंडरस्टैंड किया। टिश्यू क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। जब सेल्स मिलके काम करते हैं, खास तरतीब से जुड़ जाते हैं ताकि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें, वो टिश्यू कहलाते हैं। बायो की जिस ब्रांच में टिश्यूज को स्टडी किया जाता है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज की बात की जाए, एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज की 4 मिसालें हैं जिनका हम यहाँ पर तस्करा करेंगे। हमने डिस्कस किया एपिथेलियल टिश्यू को, आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को, मसल टिश्यू को और नर्वस टिश्यू को। प्लांट टिश्यूज की बात की जाए, प्लांट टिश्यूज की 2 मेजर कैटेगरीज हैं जिन्हें हम सिंपल और कंपाउंड टिश्यू का नाम देते हैं। सिंपल टिश्यू एक ही किस्म के सेल्स के मिलने से बनते हैं और इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, एक को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। परमानेंट टिश्यू की फर्दर 3 टाइप्स हैं जिन्हें हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, सपोर्ट टिश्यू कहते हैं। सपोर्ट टिश्यू की फर्दर 2 टाइप्स हैं जिन्हें हम कोलन कायमा और सक्लेरन कायमा कहते हैं। इसी तरह कंपाउंड टिश्यू की भी 2 टाइप्स हैं, एक को जाइलम कहते हैं, एक को फ्लोएम कहते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के बाद नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज को। कनेक्टिव टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टिव नाम ही से समझ आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ये कनेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका काम जिस्म के हिस्सों को जोड़ना है। अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए, ये सपोर्ट में हेल्प करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये 2 मेजर फंक्शन हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू की मुख्तलिफ मिसालें हैं जिनका तस्करा आपकी किताब में किया गया है। वो कौन सी हैं, आइए एक एक करके देख लेते हैं। बोन्स, कार्टिलेज, इसी तरह ब्लड और एडिपोज टिश्यूज। ये मुख्तलिफ मिसालें हैं कनेक्टिव टिश्यू की। स्टूडेंट्स, बोन की बात की जाए, बोन हड्डी को कहा जाता है। कार्टिलेज की बात की जाए, नरम हड्डी को कहा जाता है। इन दोनों का काम जिस्म को सहारा देना है, जिस्म के हिस्सों की हिफाजत करना है, जिस्म को हरकत करने के काबिल बनाना है। ब्लड की बात की जाए, ब्लड हमारे जिस्म में गर्दिश करता है और इसकी सर्कुलेशन के साथ, यानी इसकी गर्दिश के साथ, हमारे जिस्म का हर सेल और हर टिश्यू इस काबिल होता है कि वो उसमें जज़ब शुदा खुराक को पिक कर सकता है। खुराक हजम होने के बाद खून में जज़ब होती है और खून की गर्दिश के साथ साथ हर सेल और टिश्यू को मुहैया की जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को और जिस्म के हर हिस्से को जज़ब शुदा खुराक मुहैया करता है। जिस्म के जिस हिस्से को खून की सप्लाई रुक जाती है, वो हिस्सा नाकारा हो जाता है, डेड हो जाता है। जबकि एडिपोज टिश्यूज की बात की जाए, ये चर्बी के सेल्स हैं, ये मोटापे का बायस बनते हैं, ये इंसुलेटर का काम भी करते हैं, ये एक एनर्जी सोर्स भी हैं। अगर ये ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाएं तो ओबेसिटी डेवलप होती है, जिसे मोटापा कहा जाता है और ओबेसिटी को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहा जाता है। अलबत्ता अगर ये एक मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, ये इंसुलेटर का काम भी करते हैं, ये एनर्जी सोर्स का काम भी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं, इनकी बनावट कैसी है, इनका काम क्या है, इनकी इकसाम कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। ये ऐसे सेल्स पे मुश्तमिल हैं जो कि स्ट्रिएटेड सेल्स होते हैं, इन्हें हम स्ट्रिप्ड सेल्स भी कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सुकड़ने की सलाहियत रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन के बाद, स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट इनकी टाइप्स हैं। इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, और नंबर 3 कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स की बात की जाए, दो अल्फाज का मजमुआ है, स्केलेटल और मसल्स। स्केलेटन कहा जाता है ढांचे को, और मसल उन टिश्यूज का नाम है। स्मूथ एंड मसल्स। स्मूथ का मतलब उर्दू में हमवार सतह होती है, जो कि रफ ना हो। इसी तरह कार्डियक और मसल्स, ये भी दो अल्फाज हैं। कार्डियक का लफ्ज दिल से ताल्लुक रखता है। डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल्स की बात की जाए, ये स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं और इनमें धारियां मौजूद होती हैं, लाइंस मौजूद होती हैं। ये मुश्तमिल होते हैं लॉन्ग सेल्स पे, जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी लोकेशन की बात की जाए, ये मसल्स दरअसल हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और इसके साथ इनका बुनियादी काम क्या है? ये दरअसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपकी हड्डियों की हरकत को कंट्रोल करते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो वॉलंटरी इन एक्शन है, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सरंजाम देते हैं। स्मूथ मसल्स की बात की जाए तो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन सिट्रिएटेड होते हैं और ये सिंगल न्यूक्लियस रखने वाले होते हैं, और इनका फंक्शन इनवॉलंटरी होता है, इस पे हमारा इख्तियार नहीं होता है। मिसाल के तौर पे, जब आप खाना खाते हैं, खाने का लुकमा आपकी एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, उसकी मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से, और इस मूवमेंट को हम डिटेल में 9th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वहां पे आप ये बात समझ लेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं, जो मूवमेंट हेल्प करती है आपकी खुराक के लुकमे को नीचे की तरफ लेकर के जाने में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करवाने में, स्टमक से गुजारने में, ताकि उसकी डाइजेशन करवाई जा सके। ये तमाम काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है। जब हम खुराक का लुकमा निगल लेते हैं, जुबान से उसको पीछे धकेल देते हैं, उस पर हमारा इख्तियार खत्म हो जाता है, आगे सारा अमल ऑटोमेटिक होता है। कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स का ताल्लुक चूंकि दिल के साथ है, ये दिल की दीवारों में पाए जाते हैं, और इनका बुनियादी काम दिल की दीवारों को सिकुड़ने और फैलने में, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद देना है, और दिल की धड़कन की वजह से जिंदगी का तसलसल बाकी रह सकता है। अगर दिल की धड़कन रुक जाए, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, इसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का नाम देते हैं, इसको दिल के दौरे का पड़ना कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी सूरत में मौत वाक़या हो सकती है। आइए अब हम नेक्स्ट डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये न्यूरॉन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, ये आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, और ये पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं। इनके फंक्शन की बात की जाए, इनका बुनियादी काम कम्युनिकेशन करवाना है। कम्युनिकेशन का मतलब पैगाम रसानी है। इनके डायग्राम आपकी बुक में मेंशन है। ये जिस्म में फैले होते हैं, ये लंबे लंबे होते हैं, दरअसल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली कोई भी तब्दीली को ये डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उसका जवाब देने के काबिल बनाते हैं। इनको हम नाम देते हैं नर्वस टिश्यूज का, और ये न्यूरॉन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये आपके सामने एक न्यूरॉन सेल ड्रॉ किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपके जिस्म में जो भी तब्दीलियां आती हैं, जिस्म से बाहर वाले माहौल में जो भी तब्दीलियां आती हैं, उन तब्दीलियों को रियलाइज करने में कोऑर्डिनेशन सिस्टम मदद देता है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम की दो इकसाम हैं, एक को नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, एक को केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम है और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, और न्यूरॉन सेल मिल करके नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ये जिस्म में फैले होते हैं, लंबे होते हैं, बैरूनी माहौल में होने वाली किसी भी तब्दीली को डिटेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद खास किस्म के ऑर्डर्स देते हैं ताकि उस तब्दीली का जवाब दिया जा सके, उस तब्दीली को, उस चेंज को रिस्पॉन्ड किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, ये एनिमल टिश्यूज की एग्जांपल हैं जो कि हमने आज डिस्कस की। हमने डिस्कस किया मसल टिश्यू को, हमने डिस्कस किया कनेक्टिव टिश्यू को, हमने डिस्कस किया नर्वस टिश्यू को। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम टिश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इनकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है मसल टिश्यू पे, नोट लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है नर्वस टिश्यू के हवाले से, कनेक्टिव टिश्यू के हवाले से, दोनों को मिला करके लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसके साथ साथ स्मूथ मसल पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कार्डियक मसल पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्केलेटल मसल पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपने हर हवाले से आज के लेक्चर को तैयार करना है। तैयार करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर समझने के बाद टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप इसको याद भी करेंगे, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।